छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू होगा नया शिक्षण सीजन। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार किया गया कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप। छत्तीसगढ़ में 16 जून यानी आज से नया शिक्षण सीजन शुरू होगा। शासकीय और प्राइवेट स्कूल में शिक्षण सीजन शुरू होगा। कोरोना संक्रमण के कारण ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए हैं। बता दें कि कोरोना के कारण मार्च से ही स्कूल बंद है। इस बार भी पिछले बार की तरह ही 12वीं बोर्ड को छोड़कर सभी कक्षाओं के छात्रों को जनरल प्रमोट दे दिया गया है। वहीं 12वीं बोर्ड के छात्रों की परीक्षाएं घर से ही ली गई है। कोरोना के मामले अभी कम है। इसके बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल खोलने के लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। कोरोना संक्रमण के बचाव को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल भौतिक रूप से बंद है और विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। बीजेपी के आंदोलन पर भी इस तरह किया पलटवार। सीएम भूपेश बघेल ने निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर कहा कि प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस विषय पर चर्चा हुई है। निगम मंडलों में कुछ नियुक्तियां जल्द होगी, कुछ थोड़े समय बाद होगी। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रशिक्षण पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता को राज्य सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने को कहा गया है। राज्य सरकार ने सभी वर्गों के हितों में योजनाएं बनाई है, इसे जनता तक लेकर जाना है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर भी निशाना साधा है। सीएम ने बीजेपी के 17 जून तक आंदोलन पर कहा कि बीजेपी के पास अब कोई काम नहीं बचा है। हमसे जवाब मांगने से पहले उन्हें खुद जवाब देना होगा। 15 साल उन्होंने क्या किया, जनता को यह बताना होगा। 7 साल पहले किन बातों के साथ केंद्र में बीजेपी सरकार बनी थी। पीएम ने कहा था चुनाव के पहले रिपोर्ट कार्ड दूंगा। पीएम ने आज तक रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। जो वादे किए उसने पूरा नहीं किया, यह भी जनता को बताना होगा। प्रशिक्षण शिविर में सीएम भूपेश बघेल का संबोधन। विपक्ष सवाल करे तो कोई आपत्ति नहीं, हमारे पास जवाब होना चाहिए। प्रशिक्षण शिविर में सीएम भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। सीएम ने कहा कि विपक्ष अगर हमसे कोई सवाल कर रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास उनका जवाब होना चाहिए। सीएम ने कहा कि देश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने क्या क्या किया ये लोगों को बताना है। कांग्रेस के इतिहास को जनता की जरूरत है। सीएम ने आगे कहा कि हमने शपथ लेने के बाद सबसे पहले अपने वादे पूरे किए। धान का 2500 रुपये समर्थन मूल्य दिया। नगर नार में आदिवासियों की जमीन लौटाने का काम पूरा किया। राम मंदिर निर्माण जमीन आरोप सफाई। क्या वाकई राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में गड़बड़ी हुई? अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम मंदिर का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा। ताजा मामला मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन के एक सौदे से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मनमाना दाम पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। जिस जमीन के खरीदी को लेकर ये आरोप लगाया गया है उसकी नई रजिस्ट्री महज 10 मिनट में ही 2 करोड़ से 18.5 करोड़ में दी गई है। आरोप के बाद मचे बवाल पर अपनी सफाई देते हुए ट्रस्ट ने साफ किया है कि नया सौदा मौजूदा रेट पर किया गया है और इसमें घोटाले जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल कुछ माह बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और राम मंदिर वहां की सियासत का केंद्र बिंदु रहता गया है। सो इस आरोप के बाद सियासी माहौल गरमाना लाजिम है। आरोप प्रत्यारोप के तीर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चल रहे हैं। हावड़ा से शिरडी के बीच 17 जून से साप्ताहिक स्पेशल। रायपुर, दुर्ग और बिरसारपुर में होगा स्टॉपेज। कोरबा कोचुवेली का समय बदला। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते देख अब ट्रेन फिर से एक बार पटरी पर रफ्तार पकड़ने लगी है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा साईनगर शिरडी के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 17 जून से 2 फेरे के लिए चलेगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिरसारपुर रेलवे स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज होगा। यात्रियों को ट्रेन में कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। रेलवे के अनुसार ट्रेन हावड़े से प्रत्येक गुरुवार को छूटेगी, वहीं साईनगर शिरडी से प्रत्येक शनिवार को चलेगी। छत्तीसगढ़ में मानसून की अच्छी शुरुआत। प्रदेश में 114% बारिश। बांधों में आधे से ज्यादा पानी। 3 दिन में 97.8 मिलीमीटर वर्षा यानी नॉर्मल से 114% ज्यादा। समय से 5 दिन पहले पहुंचे मानसून से पूरे प्रदेश में अब तक औसत से 114% अधिक बारिश हो चुकी है। अच्छी वर्षा और पिछले करीब 1.5 महीने तक पूरे राज्य में लगे लॉकडाउन के कारण पानी की खपत कम हो गई थी। इस वजह से प्रदेश के बांधों में इस वक्त 50% से ज्यादा पानी भरा हुआ है। यह 2019 की तुलना में काफी ज्यादा है। तब लॉकडाउन नहीं था और 21 तारीख को मानसून आने के कारण जून के पहले पखवाड़ में अच्छी वर्षा भी नहीं हो पाई थी। मानसून आने के बाद पूरे प्रदेश में अब तक 98 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह औसत से लगभग 2 गुना है। मानसून आने के बाद से राज्य के कई सेंटरों में अच्छी बारिश हो रही है। इस वजह से प्रदेश के बांधों में जल स्तर अभी 50% से अधिक है।
पीडीएस सिस्टम के 99.6% राशन कार्ड आधार से जुड़े 68.04 लाख राशन कार्ड में से 67.77 लाख में की गई आधार की सीडिंग। पीडीएस सिस्टम के तहत प्रदेश के 68,04,000 राशन कार्ड में से 66,77,000 राशन कार्ड को आधार से जोड़ लिया गया है, यानी कुल 99.6% राशन कार्ड के आधार से सीडिंग कर ली गई है। बताया गया कि वर्तमान में 68.04 लाख राशन कार्ड प्रचलित है। इसमें 2.51 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। सीएम बोले, यहाँ हवाई सेवा शुरू होने से पूरे प्रदेश के विकास को मिलेगी गति, पर्यटन उद्योग बनेगा हमारी नई ताकत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महाकाया एयरपोर्ट के उन्नयन कार्य के शुभारंभ के साथ ही सरगुजा सहित पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ में एयर कनेक्टिविटी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हवाई सेवा शुरू होने से सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हवाई सेवा केवल सरगुजा संभाग के लोगों का सपना नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का सपना है। सरगुजा में हवाई सेवाएं शुरू होने से अंबिकापुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरैया व जसपुर का विकास तेज होने के साथ देश के विकास को भी गति मिलेगी। 20 जून को है गंगा दशहरा, जाने इस दिन का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाई जाएगी। इस बार यह 20 जून को है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करना बहुत ही शुभ लाभदायक है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के बीच गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर ऋषि भागीरथी के कथक प्रयासों से मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा मानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और मां गंगा की आराधना करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्मों का नाश होता है। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की तैयारी शुरू, 17 जून को तेल कंपनियों के साथ अहम बैठक, रेट घटाने पे होगी चर्चा। पेट्रोल डीजल की बेलगाम कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। तेल की आसमान पर पहुंची कीमतों की वजह से देश में महंगाई दर भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। सरकार भी साफ कर चुकी है कि वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट के हवाले है। यानी जिस हिसाब से दुनिया में कच्चे तेल घटेंगे बढ़ेंगे, वैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी घटेंगे बढ़ेंगे और कच्चा तेल लगातार महंगा हो रहा है। इस बीच ईंधन की कीमतें घटाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी के साथ साथ देश के सरकारी तेल कंपनियां, IOC, BPCL, HPCL के अधिकारी को भी बुलाया गया है। यह बैठक इसी महीने 17 जून को होनी है। बैठक में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह उसका हल निकालने पर चर्चा की जाएगी। इस बात पर भी विचार होगा कि क्या कोई रास्ता है जिससे कीमतें घटाई जा सके या किसी भी तरह से लोगों को थोड़ी राहत दी जा सके। स्टैंडिंग कमेटी की ओर से इस बैठक में पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स, नेचुरल गैस की मौजूदा प्राइसिंग, मार्केटिंग और सप्लाई को लेकर जानकारी मांगी जाएगी। इस बैठक की अगुवाई रमेश बिधूरी करेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।